Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 3rd. Today we are going to study chapter 7. Time goes on. We have already studied in few topics in our previous video. ठीक है, किन चीज़ों को करने में मिनट्स लगते हैं, सेकंड्स लगते हैं, आवर्स लगते हैं, डेज लगते हैं एंड मंथ्स लगते हैं. ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम विद द पेज नंबर 98. क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच. अब ये गेम है, ठीक है, कि ये एक बॉल को ऊपर हवा में उछालेगी और फिर उसके बाद कितने टाइम्स वो क्लैप कर सकती है. ठीक है, प्ले दिस गेम. आप भी इस गेम को खेलिए. थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर. अब एक पत्थर को आप ऊपर हवा में उछालेंगे. क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट. अब उस पत्थर को वापस पकड़ोगे ना, उसके बाद आपको वन टाइम क्लैप करना है. नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स बिफोर द कैच. अब आपको फिर जब आपने एक बार कर लिया तो उसके बाद 2 टाइम क्लैप करो. ट्राई मोर क्लैप्स. हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन. अब आप ये देखो कि आप उसको उछालने के बाद और कैच करने के टाइम में कितनी टाइम्स क्लैप कर सकते हो. ठीक है, ताथई डिफरेंट क्लैप्स. क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2. अगर आप 2 टाइम क्लैप करोगे तो क्या बोलोगे 1 2. कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2 एंड से ताथई ताथई ताथई. ये गेम है, आप गेम खेल सकते हो इस तरीके का. ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. और इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे वो ऊपर गया तो ये ऊपर आपने ये पैर स्टैम्प किया. ठीक है, ऐसे लेफ्ट राइट पैरों को भी कर सकते हो. नाउ क्लैप विथ 3 बीट्स. अब वो कह रहा है कि 3 टाइम्स क्लैप करो और 3 बीट्स के साथ में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से. एंड से ता थई थट इस तरीके से. कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट. अब वो 3 टाइम्स का वो हो गया ना सारा, तो वो हर चीज़ में 3 टाइम्स का लेके चल रहा है. 3 टाइम क्लैप करोगे तो क्या क्या रहेगा. हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम. हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम. अब आप में से कितने ऐसे हैं जो स्पीक और स्टैम्प दोनों सेम टाइम पर कर सकते हैं. तो मैंने आंसर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ अस कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम. हम में से ज़्यादातर लोग क्या कर सकते हैं, स्पीक और स्टैम्प दोनों सेम टाइम पर कर सकते हैं. यानी कि आप स्टैम्प करो पैरों को इस तरीके से और उसके साथ साथ बोलो भी. ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट. हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग अ टेबल ऑन द ड्रम्स और द ड्रम्स तबला. सॉरी, हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला. क्या आपने कभी किसी लोगों को तबला और ड्रम्स बजाते हुए देखा है. फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले. अब उनमें से डिफरेंट बीट्स बताइए जो आप वो उन्होंने प्ले करी हो. ऑल्सो आस्क वॉट बॉल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले. और उन्हें क्या बोलते हैं, वो क्या बोल्स बोलते हैं उनको, बीट्स को जो वो बजाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हाउ ओल्ड आर वी. अब हम कितने बड़े हैं. ये कोई एक गेम है. वापस अगेन. इरफान्स मदर इज ट्वाइस. देखो हाउ ओल्ड आर वी, यहाँ पे ये ग्रैंड माँ है शायद और ये मामा है उसकी और ये बेबी है. माई मदर माई एज टुडे. माई मदर्स एज टुडे. माई मदर्स मदर एज व्हेन माई मदर वॉज बॉर्न. यानी कि जब उसकी मम्मा की मम्मा यानी कि नानी, ठीक है, उनकी एज क्या थी जब उसकी मम्मा पैदा हुई और मम्मा की एज क्या है जब उनकी बेबी पैदा हुआ. ठीक है, माई मदर्स मदर एज व्हेन आई वॉज बॉर्न. और जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मम्मा की एज क्या थी. इस तरीके से ये गेम चल रहा है आपका. इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम. शी इज ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम. अब वो कह रहा है कि इरफान की जो मम्मा है वो उसकी एज की ट्वाइस है. यानी कि और ये भी बोल रहा है कि 20 years ओल्डर और वो उससे 20 साल बड़ी है. यानी कि एक तो वो उससे जस्ट डबल है उसकी एज के और 20 साल बड़ी भी है. तो गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर.
अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, इरफान की मदर कितने एज की हो जाएगी, इरफान्स एज इज 20 ईयर्स। अगर इरफान की एज 20 ईयर्स है तो इरफान की मदर की एज 20 + 20 40 हो गया, और वो 20 ईयर्स बड़ी भी हो गई। हिज मदर एज इज 40 ईयर्स, इस तरीके से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 100, बर्थ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट दे रखा है। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी। अब ये बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट है, किस तरीके से है देखो। फ्रॉम नंबर 5 नंबर का बर्थ सर्टिफिकेट मिला है उसको, गवर्नमेंट ऑफ केरला, केरला की गवर्नमेंट से मतलब वो केरला में शायद पैदा हुई है। बर्थ सर्टिफिकेट, this is to certify that this information is taken from the original record of birth which is in the register of your year 2002 of कोट्यम पंचायत। नेम बिंसी थॉमस जैकब, ये उसका पूरा नाम है। सेक्स में फीमेल डाल रखा है, वो लड़की है। डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है, 2 मई 2002, यानी कि 2 मई 2002, यानी 2002 में वो पैदा हुई है। प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जगह कौन सी है उसकी, कदमपुजा हॉस्पिटल, ये कोई हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, तो उसका नाम है, ठीक है, कदमपुजा हॉस्पिटल। नेम ऑफ फादर जैकब थरकन, जैकब थरकन, इसके फादर का नाम है। मदर्स नेम लारा थॉमस। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 मई 2002। अब रजिस्ट्रेशन किस दिन हुआ है, उसकी बर्थ मतलब उसके बर्थ वाले दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है, 2 मई 2002। एंड रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसका, 81502, इस तरीके से। डेट ऑफ इशूड, अब उसकी इशू की डेट क्या है, और ये बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो कब हुआ है, 5 अगस्त 2002, ठीक है, यानी कि वो मई में पैदा हुई है, अगस्त में उसका इशू हुआ है ये बर्थ सर्टिफिकेट। अब देखिए फर्स्ट, 2 मई 2002 shows the Bincy was born on 2 May in the year 2002, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का मतलब होता है मई, ठीक है, आप ऐसे करके काउंट कर सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। 5th मंथ कौन सा होता है, मई। हाउ ओल्ड विल बंसी बी ऑन 2 मई 2008। अब वो 2002 में पैदा हुई है और 2 मई 2008, 8 तो वो कितने ईयर्स की हो गई, वो कितनी बड़ी हो गई, 6 साल की, ठीक है। 8 माइनस आप 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, 2008 माइनस 2002, 6 ईयर्स। हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052, और 52 में कितने ईयर्स की हो जाएगी, तो 2002 2052 माइनस कर देंगे तो 50 ईयर्स। ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, और किस डेट में वो 8 ईयर्स की हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 8 में तो वो 6 ईयर्स की है, तो 2010 में हो जाएगी वो, ठीक है। 2 मई 2010 में वो कितने ईयर्स की हो जाएगी, 8 ईयर्स की। नेक्स्ट, हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002। अब वो मई में पैदा हुई है और अगस्त में कितने मंथ्स की हो जाएगी, तो 3 मंथ्स की हो जाएगी, ठीक है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 मंथ्स की हो गई। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ, 19 ईयर्स। अब कितने साल की हो गई है, अब वो 2 में पैदा हुई है और है ना, अभी 2021 चल रहा है, तो 19 ईयर्स की हो गई। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड। अब वो बोल रहा है कि उसके पैदा होने के कितने महीने बाद में इशू हुआ था उसका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मैंने बताया था वो पैदा तो हुई थी 2 मई को, और 5 अगस्त को उसका इशू हुआ था, यानी कि 3 मंथ्स एंड 3 डेज। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला है, तो एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे 81502, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हेन वर यू बॉर्न
अब मैंने अपना लिख रखा है, ठीक है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पे। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स। ये तो मैंने 11 अक्टूबर 1998, और नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 11, 10, 98। डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट? क्या आपके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट है? आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछोगे आप। एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ, और आप अपने लिए खुद का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाओगे। कहाँ पे? यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, सेक्स में आप लड़का हो या लड़की, फीमेल, मेल, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कब पैदा हुए थे, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन सी जगह पे हॉस्पिटल में आपका जन्म बर्थ हुआ था। इस तरीके से इसको फिल करके आप खुद के लिए बनाओगे। So this is it for this class. In our next class, we will study these topics. Thank you so much. Have a nice day.